जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। एक गांव में पोपा बाई रहती थी। जब वह 5 वर्ष की थी तभी से वह नियम से धर्मराज जी की व्रत कथा सुना करती थी और व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़े को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दे और जिसकी भी जो इच्छा हो, श्रद्धा हो, मुझे खाना भिजवा दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी को देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराया आदमी का मुंह नहीं देखती। राजा ने पोपा बाई की एक ना सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानिया ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सिठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी ने उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है, पोपा बाई लेखा लेगी राई राई। सारे बोलो पोपा बाई की जय हो, धर्मराज भगवान की जय हो। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा था कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरण करने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाए और श्वेत केतु के प्राण हर लाए। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेत केतु का ध्यान टूटा न यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में
शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल की इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वही राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपने आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, यह किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य कहते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दे। शिवजी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसे तो तीनों लोक में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि जैसे जातक जो शिवजी के परम भक्त है, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। तो सभी प्रेम से बोले, महाकाल की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नौदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने ये सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वे भक्तों की सच्चे हृदय से प्रार्थना स्वीकार करती है तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूरी करती है। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बाती की ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम माने। ध्यानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाप एवं सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्त का ख्याल ना रखे तो तुम्हारी इस इबादत का क्या फायदा है? ये तो वह देवी की यकीन के काबिल नहीं है, या तुम्हारी इबादत की झूठी है। इम्तिहान के लिए
हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर्वाधर को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी है। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। चमत्कार प्रकट करना। अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। कृपया आप उत्तर दीजिए। ध्यानु भक्त कुछ समय मौन रहा। कोई उत्तर ना मिला। इसके पश्चात भक्त ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सिर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो उठा। माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। लज्जित होने का कारण निवारण हो गया है और जो कुछ इच्छा हो वो वर मांग लो। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूँ कि जगदम्बा, आप अपने भक्त की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं कर सकता। कृपा करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करे। माता ने तथास्तु कहा। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल के भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी। उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े का सर्वधर माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए और वो जीवित हो उठा तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वालाजी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी कि वहां जर्मी से आग की लपटें निकल रही है। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दे तो हम इन्हें बंद करवा दे। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की स्वीकृति के बिना ही शाही सिपाहियों ने ऐसा किया था। कहा जाता है कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे की मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़ कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बंद न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिश नाकाम हो गई। आप जो मुनासिब हो वह करे। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी चमत्कार देखें तथा नियम अनुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोना का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों ज्वालाजी पहुँचे और दिव्य ज्योति के दर्शन किए।
मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने मन में पश्चाताप होने लगा और कहने लगा, हे माँ, मैं आपको 100 मन पक्का सोने की भव्य छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको 100 मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर के वह छत्र नीचे गिर गया। जैसे ही वह छत्र नीचे गिरा, वो सोने का न रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो ना लोहा था और ना पीतल, ना तांबा और ना कोई धातु। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में आज भी पड़ा देखा जा सकता है, जो देखने से सोने का प्रतीत होता है। भार भी सोने का ही है, पर किसी भी धातु का नहीं है। यहीं पर हमारी आज की कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोले ज्वाला माता की जय हो। एक ब्राह्मण थे, वह सूरज भगवान का भक्त थे। नहाते धोआते, कहानी कहते, पर कुछ भी कमाते नहीं थे। ब्राह्मण घर में ही रहते तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और बाहर कहीं जाने पर अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोआकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले गए। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगे और सूरज भगवान की कथा कहने लगे। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में गई। जल के जाते ही सूखी पीपल हरा और भरा हो गया तथा सूखे तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लगा कि इस पीपल के पेड़ में कोई भूत तो नहीं रहता। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह ब्राह्मण चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आया करती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा कहानी ब्राह्मणी को सुनाया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा के बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान खुद आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगे, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगूं? और अगर ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल ही जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासिया द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पर पोते और धन सब मिल जाएगी। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने की पालना, दास दासिया होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पर पोते को सोने की पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो यह बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। अब ब्राह्मण जंगल से घर आया।
तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासी आ और जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर दिए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी कहने लगी, धन से क्या नहीं होता है, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, होम करेंगे, यज्ञ करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने को भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की है क्या या फिर डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और अपनी सारी कहानी राजा को सुना दे। ब्राह्मण की बातें सुन राजा कहने लगे, मेरे पुत्र नहीं हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? राजा की बातें सुन ब्राह्मण कहने लगे, महाराज सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा कीजिए। और राजा ने वैसा ही किए। सूर्य भगवान के कृपा से राजा के घर में पुत्र हुआ। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूरज भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना को पूर्ण किए, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों की, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। सभी बोले सूरज भगवान की जय हो। किसी समय नर्मदा नदी के तट पर माता पार्वती और भगवान शिव चौपर खेल का आनंद ले रहे थे। खेल में निर्णायक की भूमिका के लिए भगवान शिव ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उस बालक को आदेश दिया कि वह विजेता का फैसला करेगा। माता पार्वती और शिव खेल में व्यस्त हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में 3 बार चौपर का खेल हुआ, जिसमें माता पार्वती जीत गई। लेकिन बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। बालक के फैसले पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने बालक को श्राप दे दिया। जिसके बाद बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगते हुए कहा कि भूलवश हो गया, जिस पर माता पार्वती ने कह दिया कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं होगा। हालांकि माता पार्वती ने बालक को श्राप से मुक्ति के उपाय बताए। बालक द्वारा माता पार्वती से श्राप मुक्ति का उपाय पूछने पर उन्होंने कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएगी, तब उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिसके बाद श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। वह बालक कई वर्षों तक श्राप से जूझता रहा। एक दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नाग कन्या आई, जिससे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी और सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करने लगा। कहते हैं कि बालक की भक्ति को देखकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से वह बालक श्राप से मुक्त हो गया, जिसके बाद वह बालक माता पार्वती और शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कहते हैं कि जब बालक भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक गणेश व्रत किया, जिसके बाद माता पार्वती की शिव के प्रति नाराजगी दूर हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती को गणेश व्रत की विधि और महिमा के बारे में बताया। सभी प्रेम से बोले गणेश जी की जय हो। कथा यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद।